कुरैश का एक काफ़िला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच निकला। यही काफ़िला जब शाम से पलट कर मक्का वापस आने वाला था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबी को हालात का पता लगाने के लिए रवाना फरमाया। जब अबू सुफियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुज़रा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे गए दोनों सहाबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। इस काफ़िले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट जिन पर कम अज़ कम 50,000 दिनार और सोना वगैरह शामिल था। ये वो माल था जो मदीना वालों का मक्का में रह गया था, जिन पर कुरैश वालों ने कब्ज़ा कर लिया था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 313 अफराद को लेकर अबू सुफियान के काफ़िले का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही अबू सुफियान को पता चला कि मदीना वाले मेरे लश्कर का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसने मक्का वालों को ख़त भेजा। जब वो कासिद ख़त लेकर मक्का पहुंचा तो उसने अपने ऊँट पर खड़े होकर अपना कुर्ता फाड़ दिया और ऊँट की नाक काट दी। ये लोगों को इकट्ठा करने का अरब का एक दस्तूर था। फिर उसने उसी ऊँट पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, ए कुरैश वालों, तुम्हारा माल जो अबू सुफियान के हमरा है, इस पर मोहम्मद और उसके साथी दावा बोलने जा रहे हैं। ये आवाज़ सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े और जंग की तैयारी करने लगे। इस जंग में कुरैश के 1300 अफराद शामिल थे, जिनके पास 100 घोड़े और कसरत में ऊँट थे, और इस लश्कर का सिपा सलार अबू जहल था। अबू सुफियान का काफ़िला मेन रोड को छोड़कर किसी और रास्ते से निकला और मुसलमानों की फ़ौज से बचकर भाग निकला। तो अब लड़ाई करने की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि अबू सुफियान का काफ़िला तो बच गया था। लेकिन अबू जहल ने कहा, अब अगर काफ़िला बच भी गया मगर हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3-3 आदमी मौजूद हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को लेकर बदर के चश्मे पर पहुंच गए और वहां आपके लश्कर ने पड़ाव डाला। तो एक सहाबी आए और आकर कहने लगे, या रसूलुल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के हुक्म से सेलेक्ट की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जगह तो हमने मशवरे से सिलेक्ट की है। फिर उस सहाबी ने कहा, हम अगले चश्मे पर तशरीफ़ ले चलते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भी ज़्यादा है और हम दुश्मनों को उन कुओं पर कब्ज़ा करने से रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी का ये मशवरा बहुत पसंद आया। उसके बाद कोई आधी रात गए आपके लश्कर ने दुश्मन के करीब तरीन वाले चश्मे पर पड़ाव डाल दिया। ये रमज़ानुल मुबारक की जुमा की रात थी। दूसरे रोज़ जंग के मैदान में उतबा अपने भाई और बेटे के साथ नमूदार हुआ। फिर मदीने के 3 अंसार उनसे लड़ने के लिए सामने आए। उतबा ने कहा, ये कौन है? हमने तो अपने भाइयों के सर कलम करने हैं। फिर उनके मनादी ने आवाज़ लगाई, मोहम्मद, हमारे पास हमारी कौम के लोगों को भेजो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदा, हमज़ा और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा और उतबा के सामने जाकर मद्दे मुकाबल खड़े हो गए। उतबा, उसका भाई और बेटा तीनों मारे गए और मुसलमानों में हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुरज़ोर जंग शुरू हो गई। मुसलमान अपनी जगह पर खड़े रहे और मुशरिकीन जैसे ही आगे लड़ने के लिए बढ़े तो मुसलमानों के एक एक बंदे ने मुशरिकीन के 5-5 अफराद मारने शुरू कर दिए। इस तरह मुशरिकीन पीछे हटना शुरू हो गए और मुशरिकीन भागना शुरू हो गए। अबू जहल इस जंग में मारा गया। इस जंग को मुसलमानों ने फतह किया और इसमें 14 मुसलमान शहीद हुए, जबकि मुशरिकीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनके 70 आदमी मारे गए और 70 कैद किए गए, जो अमूमन बड़े बड़े सरदार थे। मक्का में जीत की खबर का सारे इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिछले 60 सालों में मक्का वालों को कोई शिकस्त नहीं हुई थी। लेकिन अब मक्का के कुरैश सिर्फ 313 लोगों से हार गए थे। पहले जो लोग जंगे बदर के मैदान से भागकर मक्का में पहुँचे तो उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार गए हों। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये जंग हम हार चुके हैं। इस जंग के बाद मोहम्मद पूरे अरब में मशहूर हो गए और एक लीडर के तौर पर सामने आए। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुँचे तो हर तरफ खुशी का समा था। लेकिन जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दाखिल हुए तो उनको पता चला कि उनकी प्यारी बेटी रुकैया, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे, कुछ ही दिन पहले वफ़ात पा चुकी हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की फ़तह की खुशी में अपना गम किसी को ज़ाहिर नहीं किया।
لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک چل بھی نہیں سکی، کیونکہ اس بار ابو سفیان پورے 3000 فوجی دستے کے ساتھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر رہا تھا۔